हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर के मेहंदी आर्ट। हमारी आज से 15 डेज़ की सीरीज़ स्टार्ट हो रही है जिसमें मैं आपको जीरो से लेकर ब्राइडल मेहंदी तक स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखाऊंगी। तो अगर आप मेहंदी सीखना चाहते हो और बिगिनर्स हो, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करें, तो चलिए मेरे साथ स्टार्ट कीजिए। प्रैक्टिस भी आप मेरे साथ कीजिए और सीखिए और अपना वर्क इस नंबर पर शेयर कीजिए जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ पर आप हाई मैसेज कर दीजिए और मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लूँगी। आप वहाँ से ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे और वहाँ पर आप अपना वर्क शेयर कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है कोन को पकड़ने की और कोन को बनाने की। तो आप यहाँ पर मार्केट कोन यूज़ कीजिए, पहले उससे प्रैक्टिस कीजिए। फिर बाद में आप प्रोफेशनल कोन खुद की बनाना सीख जाओगे क्योंकि मैं एंड में आपको सिखाऊंगी। तो सबसे पहले बात आती है कोन को कैसे पकड़ते हैं। तो ये हमारा कोन है। आप मार्केट कोन हो या फिर खुद की कोन, कैसे भी आप इसे ऐसे पकड़ सकते हो। कुछ लोग इसको ऐसे पकड़ते हैं, यहाँ से, ठीक है। कुछ लोग इसको यहाँ से ऐसे पकड़ते हैं, तो कुछ लोग पेन की तरह पकड़ते हैं। इसमें जो सबसे गलत तरीका है वो ऐसे पकड़ने का, क्योंकि इसमें इतना सा पोर्शन आगे रहता है तो इतनी सी मेहंदी जो रहती है वो हम प्रेस कर कर निकाल सकते हैं। ज़्यादा बड़ी डिज़ाइन बनानी होती है तो वो हम नहीं बना पाते। तो सबसे जो बेहतर तरीका है वो ये है कि हमें यहाँ पर इन दोनों के बीच में यहाँ पर हमें कोन को रखना है और यहाँ से प्रेस करना है और ऐसे हमें मेहंदी को निकालना है, ठीक है। कितनी फ्लो में हमारी मेहंदी निकल रही है। तो ये हो गया मेहंदी को कोन को कैसे पकड़ते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा रीयूजेबल सीट है, इसको मैं जितनी बार चाहे यूज़ कर सकती हूँ। ये मेरी ख़राब नहीं होती, इसको मैं धो दूँ तो वापस से ये साफ़ और क्लियर हो जाती है। आप यहाँ पर कोई सा भी पेपर यूज़ कर सकते हो और आप एक काम कीजिए, कोई सा एक पेपर लीजिए और उसको लेमिनेट करवा लीजिए और आप उस पर भी कर सकते हो प्रैक्टिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिखाती हूँ। कोन तो हमने पकड़ ली, अब हमें क्या करना है कि बस कोन को ऐसे प्रेस करके पहले तो मेहंदी निकालना है, इसे सीखना है हमें। जब हम कोन को ऐसे प्रेस करेंगे तो हम कितनी मेहंदी ऐसे निकाल पाते हैं, ठीक है। ये हमें पहले सीखना है। अब मैं आपको सिखाऊंगी लाइन बनाना। परफेक्ट लाइन हम कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए आपको कोन को सरफेस पर ऐसे टच करना है, ठीक है। और फिर कोन को उठा देना है, सरफेस पे टच करके प्रेस करके कोन को उठाकर ऐसे लाइन बनानी है, ठीक है। तो 8 से 10 लाइन आप मेरे साथ बनाइए, ठीक है। ऐसे कोन को पहले रखिए, फिर थोड़ा सा प्रेस कीजिए और फिर कोन को ऐसे चलाइए। मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। कोन को रखिए, प्रेस कीजिए और फिर उसको उठाकर आगे की तरफ बढ़िए। ऐसे आप मेरे साथ लाइन बनाइए 8 से 10। अब देखिए इसमें आप लोगों से क्या गलती हो रही होगी, कैसे ना आगे डॉट आ रहे होंगे। तो वो क्यों आ रहे होंगे, उसका एक रीज़न है कि आप क्या करते हो, पहले कोन को ऐसे प्रेस कर देते हो, फिर आप ऐसे उसको चलाते हो तो ये डॉट आ जाती है। सेकंड मिस्टेक होती है कि हम कोन को सरफेस से टच करके चलाते हैं, जिससे हमारी लाइन एकदम इक्वल नहीं बनती है। सेकंड मिस्टेक। थर्ड मिस्टेक जो होती है, जब हम ऐसे कोन को चलाते हैं तो बीच में मेहंदी ऐसे ब्रेक हो जाती है। तो ये होती है 3 मिस्टेक्स जो बिगिनर्स को अवॉइड, बिगिनर्स, सारे बिगिनर्स के साथ ये वाली प्रॉब्लम होती है। तो इसे हमें कैसे ठीक करना है। सबसे मेन बात, आप ना यहाँ पर नोट्स बना सकते हो, जो मैं पॉइंट बता रही हूँ उसे आप नोट डाउन कर सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट है कि हमें पहले कोन को सरफेस पर टच करना है, फिर प्रेस करना है और फिर हमें कोन को उठाकर चलाना है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, कोन को जब हम उठाकर चलाएंगे ना तो मेहंदी जो हमारी लाइन है वो इक्वल बनेगी, ऐसे जिगजैग टाइप नहीं बनेगी। और थर्ड जो होती है, ये ब्रेक इसलिए होती है कि हम जब ऐसे चलाते हैं कोन को, तो या तो कोन में एयर आ जाती है या तो फिर हम प्रेशर जो होते हैं वो कम कर देते हैं, जिससे मेहंदी क्या होती है, ब्रेक हो जाती है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो आपको नोट डाउन करने हैं। लाइन बनाने का सबसे परफेक्ट तरीका करके आप नोट डाउन कर सकते हो। मेरे साथ बनाइए और लिखिए कि पहले कोन को हमें सरफेस पर टच करना है, फिर प्रेस करना है, फिर उठाकर हमें कोन को ऐसे आगे की तरफ मूव करना है, ठीक है। कोन को रखना है, प्रेस करना है, उठाकर हमें उसको आगे की तरफ मूव करना है, ठीक है। ये हमने परफेक्ट लाइन बनाना सीखा। अब हम सीखेंगे हम्स बनाना। तो आप इसकी एक लाइन की हमें कम से कम इतनी बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इन लाइन्स की 30 टाइम्स आपको लाइन की प्रैक्टिस करनी है। ये आपका होमवर्क है। अब हम नेक्स्ट बनाते हैं हम्स। तो हम्स हम बनाते हैं, कोई सा भी सरफेस होता है उसके ऊपर। तो यहाँ पर मैंने सरफेस ले लिया है एक लाइन। आप राउंड ले सकते हो, सर्कल ले सकते हो, चौको ले सकते हो, कुछ भी लोगे। अगर आप सर्कल भी बनाओगे तो यहाँ पर भी सरफेस ही होगा जिसके ऊपर हम हम्स बनाएंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर हम्स बनाएंगे। तो हम्स क्या होता है, हम्स ऐसे होता है यू का शेप, ठीक है, उसे हम हम्स बोलते हैं। तो बस हमें बहुत सारे यू बनाने होते हैं बिना कोन को
उठाए, ठीक है, तो वो होते हैं हम्स। तो हम्स हमारे होते हैं 3 टाइप्स के। फर्स्ट होते हैं जो थोड़े से बड़े होते हैं और लंबे होते हैं। ये हमारा फर्स्ट टाइप है हम्स का। आप नोट डाउन कर लीजिए हम्स कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट हो गया। सेकंड जो होते हैं वो मीडियम साइज़ के हम्स होते हैं, जो हम ज़्यादातर मेहंदी में यूज़ करते हैं, ठीक है। और जब हम हम्स बनाते हैं ना तो कोन को सरफेस से हमें टच करके चलना होता है, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर सकते हो। नोट्स आप बनाओगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। कोन को हमें क्या करना है, सरफेस से टच करके हम्स बनाने हैं। थर्ड पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, थर्ड टाइप सॉरी हमें आपको बताती हूँ यहाँ पे हम्स का। जो थर्ड टाइप है उसमें हम क्या करते हैं, कोन जो बिल्कुल ही छोटे से हम्स बनाते हैं जो ब्राइडल मेहंदी में यूज़ होते हैं, ठीक है। ये बहुत ही छोटे होते हैं और ये ब्राइडल मेहंदी में यूज़ होते हैं और इनको हमें काफ़ी ज़्यादा सावधानी से बनाना होता है, वरना ये मेशी हो जाते हैं, ठीक है। ये काफ़ी छोटे होते हैं। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तो जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो ये वाले होते हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिस करनी है वो इनकी करनी है। 20 बार आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। फिर जहाँ आप जब मेहंदी बनाओगे ना तो आपकी आगे प्रैक्टिस होती जाएगी, क्योंकि इनका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इन दोनों की ना करोगे तो भी चलेगा, लेकिन इसकी आपको 20 टाइम प्रैक्टिस करनी है। ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट बनाते हैं हम सर्कल। सर्कल में आपको पहले छोटा बनाना सिखाऊंगी, फिर हम बड़े की तरफ मूव करेंगे। तो सर्कल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कोन को ऐसे राउंड चलाना होता है, मतलब मूव करना होता है सर्कल में, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सर्कल बना। इसके बेस पर आप बड़े सर्कल बना सकते हो। अगर देखिए एकदम से आपसे ऐसे गोल राउंड नहीं बनता होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले एक छोटा सा सर्कल बनाना है। छोटा सर्कल बनाना ईजी होता है। और हाँ, आपको ना कोन को क्या करना है कि उठाना नहीं है। जब आप सर्कल बना रहे हो ना तो ये पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेना है कि आपको क्या करना है, कोन को उठाना नहीं है। फिर इसके बाहर आप सेम डिस्टेंस देकर ऐसे एक और लाइन बनाइए। तो इससे क्या होगा, कोन को यहाँ पर आपको उठाकर चलाना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका जो राउंड है वो परफेक्ट बनेगा इसके बेस पर। फिर आपको नेक्स्ट बनाना है, ठीक है, ऐसे। और ऐसे अगर बीच में कोन अटकता है तो आप उठा सकते हो, ठीक है। ऐसे मैंने वो उस बीच वाले राउंड को फॉलो कर रही हूँ ना, तो मुझसे परफेक्ट राउंड ही नहीं निकल रहा है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस जो कर रखी है वो ऐसे कर रखी है, ठीक है। अब मेरा परफेक्ट राउंड बना। तो आपको ऐसे छोटा सर्कल बनाना है और उसको फॉलो करके ऐसे बनाना है। जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपका एकदम ऐसे परफेक्ट राउंड बनने लग जाएगा। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है 10 टाइम, ठीक है। 10 टाइम आपको ऐसे सर्कल की प्रैक्टिस करनी है। फिर हम बनाते हैं हम्स। तो हम्स हमारा हो गया है। अब हम बनाएंगे स्पाइरल। स्पाइरल क्या होता है, ऐसे सर्कल होता है, उसके अंदर ना हम ऐसे जलेबी जैसे ऐसे राउंड 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 में ऐसे घुमाते रहते हैं, तो वो होता है स्पाइरल। तो स्पाइरल हमें सरफेस से टच करके बनाना होता है। कैसे बनाएंगे, पहले हम सरफेस से टच करेंगे कौन को, और ये हमेशा स्पाइरल जो होता है पहले एक राउंड बनता है ऐसे, फिर इसके अंदर ऐसे हम लाइंस क्रिएट करते जाते हैं, लेयर्स इसको हम देते जाते हैं। तो ये होता है स्पाइरल, ठीक है। स्पाइरल में इसमें हमें क्या है कि एटलीस्ट 4 से 5 हमारी क्या आनी चाहिए, इसमें लेयर आनी चाहिए, ठीक है। 4 से 5 लेयर स्पाइरल के अंदर आनी चाहिए। ये इसका जो मेन बात ये है इसकी कि इसके अंदर 4 से 5 लेयर आनी चाहिए। जो छोटे स्पाइरल होते हैं उसमें आनी चाहिए 3 से 4 लेयर, ठीक है। 3 से 4 लेयर हमारी छोटे वाले में आनी चाहिए। और इससे भी एक छोटा रहता है, इसमें 1 या 2, ठीक है, ऐसे। तो आपको ऐसे स्पाइरल बनाना है। मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, हम 3 से 4 बार स्पाइरल बनाएंगे। आपको बड़े वाले की प्रैक्टिस करनी है। जब आप बड़ा बनाओगे ना तो ये छोटे आप ऑलरेडी बनाना सीख चुके होंगे। तो आपको ऐसे बड़े की प्रैक्टिस करनी है। पहले स्पाइरल बनाना है, सर्कल बनाना है, देन उसके अंदर आपको ऐसे कोन को बस चलाना है, ठीक है। तो ऐसे ये स्पाइरल बन जाता है। और मुझे क्लास के एंड में सर्टिफिकेट के बारे में बात करनी है, तो आप नेक्स्ट क्लास ज़रूर देखना। उसमें मैं आपको सर्टिफिकेट की पूरी प्रोसेस समझा दूंगी कि आपको सर्टिफिकेट कैसे, कब और कहाँ मिलेगा, और किसको मिलेगा किसको नहीं, सब कुछ मैं अपनी अपकमिंग क्लासेस में आपको बता दूंगी। थर्ड डे में मैं आपको बताऊंगी सर्टिफिकेट के बारे में। तब तक आपको क्लास अच्छे से ज्वाइन करनी है, अच्छे से देखनी है। क्लासेस डेली आती है, सिर्फ संडे को ऑफ रहता है। तो आप देखना और समझना, सीखना। फ्री में आपको सर्टिफिकेट वाली क्लासेस मिल रही है। अब
हमारा हमने 4 चीज़ें सीखी है, लाइन्स, थम्स, सर्कल, स्पाइरल। अब हम नेक्स्ट चीज़ सीखेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, कर्व लाइन। कर्व लाइन क्या होता है, जैसे कर्व जो होता है वो ऐसे होता है, ये कर्व है, तो ऐसे ना हम एक कर्व लाइन बनाते हैं, वेव लाइन भी इसे आप बोल सकते हो। तो ये बनाते हैं, तो इसे हम बोलते हैं वेव लाइन या फिर कर्व लाइन। ठीक है, तो आपको इसकी भी बहुत प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये जो होती है ना, ये एग्जैक्ट बनती ही नहीं है। ऐसे ऐसे। अब देखिए, इसमें मैं आपको एक पॉइंट बताती हूँ। इसमें पॉइंट ये है कि यहाँ से हमने इसको डाउन ले गए, फिर यहाँ से हम इसको अप ले गए, और ये वाला जो पार्ट है ये सेम होना चाहिए। मेरा अप डाउन हो गया है, तो ये ना एक लाइन में होना चाहिए, और ये वाला पार्ट एक लाइन में होना चाहिए। ठीक है, और इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि एकदम से हमें ऐसे नहीं बनाना है। ठीक है, ऐसे नहीं बनाना है। फिर हमें ना इसको थोड़ा सा खोल के लेना है, देन फिर ऐसे मूव कर देना है। तो ये बहुत सारे टाइप्स के बनते हैं, बड़े भी बनते हैं, छोटे भी बनते हैं। इस छोटा सा एक बनाती हूँ जिसका हम काफ़ी यूज़ करते हैं हमारी मेहंदी की बॉर्डर्स बनाने में, ये वाला। तो ऐसे ना हम ये बनाते हैं, कर्व लाइन बनाते हैं, वेव लाइन भी इसे आप बोल सकते हो। फिर जब आप लाइन बनाना सीख जाओगे ना, तो बहुत सारे टाइप से आप इसे लाइन का यूज़ कर सकते हो कुछ भी बनाने में। ठीक है, तो आप लाइन की बहुत ज़्यादा, मैंने सबसे ज़्यादा यहाँ पर फोकस किया है लाइन के ऊपर। लाइन को 30 टाइम बताया है, हम इसको 20 टाइम बताया, क्योंकि लाइन का सबसे ज़्यादा हमें यूज़ करना होता है, इसलिए इसकी हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी। जब तक हमारी लाइन करेक्ट नहीं बनेगी, हम दूसरे डिज़ाइंस को अच्छे से नहीं बना पाएंगे। तो लाइन आप बनाना सीखिए, बाकी सबकी आप प्रैक्टिस कीजिए। हम्स की आप प्रैक्टिस कर सकते, सॉरी, स्पाइरल की आप एटलीस्ट 20 टाइम बनाइए, ईजी है, बना लोगे। वेव लाइन की आपको 10 टाइम कर लोगे तो भी काफ़ी है। ठीक है, तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, और वर्क ग्रुप में आप तभी शेयर कर पाओगे जब आप मैसेज करोगे और ग्रुप में ज्वाइन करोगे। तो जल्दी से ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अपना वर्क शेयर कीजिए, और फ्री में सर्टिफिकेट पाइए आर के मेहंदी आर्ट के साथ। ठीक है, बाय बाय।